आइए आज हम नौवीं अष्टपदी के आगे पांचवें पद में समझते हैं। आगे गुरु महाराज जी ने कहा है, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौवर्णा में जपे को नाम। कहते सब मंत्रों का बीज मंत्र जो हमारा नाम है, जो हमारा एक शब्द है, वही ज्ञान है। जैसे हम वाहिगुरु, ये बीज मंत्र है। चारों वर्णों में से कोई भी नाम जपे, सब बराबर है। जो जो जपे तिसकी गत होय, सात संग पावे जन कोई। फिर जो जो भी जपता है, जो भी नाम जपता है, उसकी मुक्ति होती है। और साधु के संग से, गुरु की संगति से ही मनुष्य नाम को पा सकता है। कर कृपा अंतर उधारे, पशु प्रेत मुगत पाथर को उतारे। करे भगवान की कृपा से जो अपने मन में नाम जपता है, नाम को धारण करता है, वे पशु प्रेत मूर्ख और पत्थर को भी तार देता है। नाम की महिमा अनंत है। सर्व रोग का औषध नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगाम। कह रहे सब दुखों की, सब रोगों की एक ही दवा है, और वो है नाम। और कल्याण रूप है, गुणों का ज्ञान है और मोक्ष को देने वाला है। कौ जुकत कितने ना पाइए धर्म। कहते किसी भी युक्ति से या किसी धर्म से हम नाम नहीं पा सकते। नानक तिस मिलिए जिस लिखे अधूर कर्म। कहते ये उसको मिल सकता है जिसके कर्मों में लिखा होता है, जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, वही नाम को पा सकता है। ऐसे कोई नाम नहीं पा सकता है। आगे कहते हैं, जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, जिसका नाम सतराम दास। सच्चे भगत के बारे में कहते हैं कि जिसके मन में भगवान का निवास है, उसी को ही सच्चा राम भगत कहा जा सकता है। आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतर भाई तिन पाया। आत्मा जिसने अपना स्वरूप जान लिया है कि मैं तो भगवान की संतान हूं, मेरा अपना कुछ भी नहीं है, जिसने अपने रूप को पहचान लिया है और एक दास बन के उसने भगवान को पाया है, तो वह मनुष्य सदा निकट निकट हरिजान, सो दास दरगे परवान। जो मनुष्य हमेशा भगवान को अपने नजदीक मानता है, अपने अंग संग मानता है कि जो भी वो कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है, वह मनुष्य ही भगवान के दरबार में जाके पार उतर पाता है, परवान हो पाता है। अपने दास को आप कृपा करे, तीस दास को सब सोची पड़े। कहते जो भगवान जिसके ऊपर अपने सेवक को आप ही कृपा करता है, उस भगत को, उस दास को सारी समझ आ जाती है। फिर वो सब कुछ पा लेता है। सगल संगातम दास, ऐसे जो जुगत नानक रामदास। जो मनुष्य अपने मन में ही मस्त रहता है, बाकी सब तरफ से उदास हो जाता है, तो उसी को ही रामदास, राम भगत कहा जाता है। ऐसी युक्ति वाला मनुष्य ही राम भगत होता है। प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे, जीवन मुख सोई कहावे। प्रभु की आज्ञा को ही जो अपना जीवन समझता है, वही मनुष्य ही जीवन मुक्त कहला सकता है। तैसा हरक तैसा उत्सुक, सदा नान्त नए वियोग। कहते उस मनुष्य के लिए जैसी खुशी होती है
वैसा ही दुख होता है। वो समान भाव में रहता है, उसको सदा ही आनंद ही आनंद होता है, वह कभी दुख नहीं मनाता किसी भी चीज का। तैसा सुमरन तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी भिखाटी। कहते उसके लिए जैसा सोना है वैसी ही मिट्टी है, और जैसा अमृत है वैसा ही जहर है। वो हर हाल में खुश रहता है, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा रंजान। कहते जैसे कोई उसका मान करे, कोई उसका अपमान करे तो उसको बुरा नहीं लगता, वो हर हाल में खुश रहता है। जैसा वो गरीब को जानता है वैसा ही वो राजा को जानता है, वो कि दोनों में फर्क नहीं समझता है। सो जो वर्ताए साई जुगत, नाना को पुरख ये जीवन मुकत। तो जो मनुष्य ऐसी युक्ति के अंदर रहता है वही जीवन मुक्त हो जाता है। और कोई नाम के बिना मनुष्य कहीं भी पार नहीं पा सकता है। पार ब्रह्म के सगले ठाऊं, जिद जिद राखे तैसा तिन्नाऊं। कहते सब परमेश्वर के स्थान है, सब परमेश्वर में है। जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव जंतु 84 लाख योनि है, ये सब मनुष्य भगवान ने ही बनाए हैं। वो जिसको जहां रखना चाहता है वहीं रखता है और वहीं उसका नाम बढ़ जाता है। हम मनुष्य जन्म दिया है हमें, तो हमें हमारा नाम मनुष्य पड़ गया, पशुओं का नाम पशु हो गया। आपे आप करावन जो प्रभु पाए सोई पुनि हो। वो आप ही सब कुछ करने में समर्थ है, जो उसको अच्छा लगता है फिर वही होता है। पसरी आप ही अनंत रंग, लखे न जई पार ब्रह्म के संग। वो उसका अपना ही पसारा है, ये सब भगवान ने सब कुछ अपने आप ही कर रखा है। और भगवान के रंग जाने नहीं जाते हैं, उनके रंगों को उनको वो सब खुद ही जानता है। जैसी मत दई तैसा प्रकाश, पार ब्रह्म करता विनाश। जैसी बुद्धि वो देता है हमें वैसा ही प्रकाश होता है। और रचनाहार, रचना करने वाला परमेश्वर है जो, वो अविनाशी है, नाश रहित है। वो सदा 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 दयाल, सिमर सिमर नानक भय निहाल। वे तीनों कालों में ही दयालु है, वो कृपा करने वाला है। उसको सिमरन कर करके ही बेअंत जीव पार उतरे हैं, अपने जीवन को सफल बनाया है। इस प्रकार हमें भी अपने जीवन को सफल बनाना है तो हमें प्रभु के साथ जुड़ना चाहिए, निरंकार के साथ जुड़ना चाहिए। अगर आपको ये हमारा हिंदी में सुखमनी साहब जी का समझ में आता है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट में वाहेगुरु लिखिए। वाहेगुरु जी का खालसा,